हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों प्रयास इंग्लिश वर्कबुक, जो कि क्लास 4 एंड 5 के लिए है। तो क्लास 4 एंड 5 के दोनों ही क्लासों के बच्चे इसे सामूहिक रूप से देखेंगे, क्योंकि दोनों की वर्कशीट एक जैसी है। यहाँ हमने वर्कशीट नंबर 31 से 35 तक पिछले वीडियो में हल की थी और 35 तक सारी वर्कशीट आपने देख ली होंगी। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 36 से लेकर 40 तक। 5 वर्कशीट हम इसमें करने वाले हैं हल। तो बच्चों ध्यान से सुनना और समझना। समझने से पहले बच्चों आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम वर्कशीट मिलती रहे और अन्य चैप्टर भी आपको जो हमने डाले हैं वो भी मिलते रहें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। Kishore and Kavita are siblings. They both are foodies. Kavita likes ice cream, but Kishore likes to eat samosas. दोनों खाने की शौकीन है और कविता को क्या पसंद है? आइसक्रीम, और किशोर को क्या पसंद है? समोसे। One day they go to a fair with their father. एक दिन वो मेले में अपने पापा के साथ में गए। तो कविता sees an ice cream seller and wants to eat ice cream, but Kishore want to eat samosa. तो कविता ने आइसक्रीम खानी चाहिए, उसने आइसक्रीम सेलर देखा एक, तो आइसक्रीम खानी चाहिए, खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन किशोर क्या खाना चाहता था? समोसा। दे बोथ स्टार्ट फाइटिंग, उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। अबाउट व्हाट टू ईट, ठीक है ना। फाइनली फादर डिसाइडेड दैट दे विल गेट टू ईट बोथ समोसा एंड आइसक्रीम। तब उनके पिताजी ने निश्चय किया कि दोनों को समोसा और आइसक्रीम दोनों ही चीज़ें दिलवाएंगे। बोथ ऑफ देम लिव हैप्पीली फ्रॉम द फेयर। तो इस तरह से उन्होंने अपनी अपनी पसंद से चीज़ खाई और वापस घर खुशी खुशी आ गए, ठीक है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु लाइक्स आइसक्रीम, आइसक्रीम कौन पसंद करता था? तो यहाँ कविता नाम आया है, KAVITA, कविता। वेयर टू कविता एंड किशोर गो, वे दोनों कहाँ गए थे? तो यहाँ लिखा है दे गो टू ए फेयर, अलग लिखेंगे, दे THEY, दे गो टू ए फेयर, FAIR, फेयर, ठीक है, मेले में गए। फिर है टिक द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, जो सही सेंटेंस है उस पर टिक करना है हमें। तो इसमें देखिए बच्चों, कविता वांट्स टू ईट समोसा गलत है, कविता वांट्स टू ईट आइसक्रीम, कविता वांट्स टू ईट आइसक्रीम, कविता वांट्स टू ईट समोसा एंड किशोर वांट्स आइसक्रीम, ये भी गलत है। किशोर वांट्स समोसा एंड कविता वांट्स आइसक्रीम, ये डी वाला ऑप्शन जो है ना, ये सही है दोनों के लिए, ठीक है। वाई आर कविता एंड किशोर फाइटिंग, किशोर और कविता में लड़ाई क्यों हुई थी? तो बिकॉज कविता वांट आइसक्रीम एंड किशोर वांट्स समोसा, सो दे स्टार्ट फाइटिंग अबाउट व्हाट टू ईट, कि क्या खाना है, उसके लिए उनमें झगड़ा हो गया। फिर है डिस्कस द वर्ड सिबलिंग विथ योर टीचर एंड यूज इट इन योर ओन सेंटेंस। सिबलिंग मीन्स ए ब्रदर और ए सिस्टर, ठीक है ना, एक भाई और एक बहन, ठीक है। तो हमने इसका मतलब हो गया कि एक भाई बहन जो होते हैं उनको सिबलिंग कहते हैं। आई लव माई सिबलिंग, ठीक है ना। इस तरह से ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं हम वर्कशीट नंबर 37। लिस्ट द फूड इन मिड डे मील मेनू ऑफ योर स्कूल फॉर ईच डे ऑफ द वीक। यू कैन लिस्ट द फूड इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। तो जो मिड डे मील स्कूलों में आता है, विद्यालय में आता है, आपके विद्यालय में भी आता होगा, तो ईच डे का आपको एक लिस्ट में अपनी भाषा में इसमें लिखना है। तो सब संडे है सबसे पहले। ऑन संडे वी गेट नथिंग, संडे को हमें कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज वी हैव हॉलीडे, क्योंकि हमारा छुट्टी रहती है हमारी। मंडे को, ऑन मंडे वी गेट दाल रोटी। ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे वी गेट खिचड़ी। वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे वी गेट फ्रूट्स। और थर्सडे में, ऑन थर्सडे वी गेट दलिया। फ्राइडे, ऑन फ्राइडे वी गेट, यहाँ देखिए, आलू सब्जी एंड रोटी, ठीक है।
फिर सैटरडे को, ऑन सैटरडे वी गेट दाल, चावल और चपाती। ठीक है, तो ये हमने अपना मेन्यू लिखा है। आपके स्कूल में जो आता है वो मेन्यू आप भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक राइट द नेम ऑफ द डेज इन द मेज गिवन बिलो। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक वर्क पहेली सी दी हुई है, इसमें हमको भरना है स्पेलिंग। तो यहाँ टी से स्टार्ट करना है और ऊपर वेडनेसडे से, तो यहाँ क्रॉस भी मिलना चाहिए, संडे यहाँ पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ हमने ऊपर से नीचे लिखा है वेडनेसडे WEDNESDAY और यहाँ TUESDAY ट्यूसडे। फिर दूसरे में यहाँ सैटरडे लिखा है SATURDAY, संडे लिखा हुआ है। फिर यहाँ लिखा है THURSDAY थर्सडे, और यहाँ लिखा है फ्राइडे FRIDAY, और यहाँ लिखा है मंडे MONDAY। ठीक है, अब देखते हैं वर्कशीट 38। लेबल द पार्ट्स ऑफ ट्री विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। रूट, यहाँ पर पार्ट्स के नाम है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट। ठीक है, हमको लेबल करने हैं, यानी कि नामांकित करना है इसको। तो यहाँ हमको देखिए दिखाई दे रहे हैं, पहले हम ऊपर देखते हैं। यहाँ हमको लीव्स दिखाई दे रही हैं, तो लीव्स को हमने LEAF लीफ लिख दिया है। यहाँ फ्रूट दिखाई दे रहे हैं FRUIT फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, तो फ्रूट्स लिख दिया है। ऊपर फ्लावर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हमने फ्लावर लिख दिया FLOWER। और ये स्टेम है, तो स्टेम को STEM ठीक है ना, ये स्टेम की स्पेलिंग है, यहाँ आप लिख लेंगे, M सही ढंग से यहाँ छपा नहीं है। फिर नीचे क्या है, रूट, ROOT रूट। तो इस तरह से हमने इस चित्र को लेबल कर दिया है। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 39। डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड विद योर टीचर एंड राइट देम बाय एडिंग फुल टू देम। एक तो है थॉट और दूसरा है थॉटफुल। तो यहाँ देखिए थॉट और थॉटफुल, इसी तरह से हेल्प, हेल्पफुल, पेन, पेनफुल, फोर्स, फोर्सफुल, सक्सेस, सक्सेसफुल, सब में FUL लग जाएगा। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टफुल, पावर, पावरफुल, स्ट्रेस, स्ट्रेसफुल, मर्सी, मर्सीफुल, चीयर, चीरफुल। ठीक है, अब नीचे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय मैचिंग देम विद करेक्ट वर्ड्स। करेक्ट वर्ड्स के साथ में इनको मैचिंग करना है। तो यहाँ पर है द ड्रेस इज कलरफुल, जो ड्रेस है कैसी है, कलरफुल है। वी शुड बी हेल्पफुल, हमें हेल्पफुल होना चाहिए, यानी कि सहायता करने वाले होने चाहिए। द वेदर इज डिलाइटफुल, द बुल इज पावरफुल, और द इंजरी वाज पेनफुल। ठीक है, फिर है राइट द फुल सेंटेंस इन द बॉक्स बिलो। द ड्रेस इज कलरफुल, वी शुड बी हेल्पफुल, द वेदर इज डिलाइटफुल, द बुल इज पावरफुल, द इंजरी वाज पेनफुल। तो जो ऊपर हमने यहाँ मैच किए थे, इनको हमको सेंटेंस के रूप में लिखना था मिला करके, तो यहाँ हमने लिख दिए हैं। अब है वर्कशीट नंबर 40। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राहुल इज वॉकिंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। He has to catch a train. His train is at 9 p.m. He is late and he has only 10 minutes before his train leaves the station. Suddenly he hears the whistle of the train. Rahul starts running on the platform. He finally manages to catch the train. He finally manages, ठीक है ना, मैनेज लिखा हुआ है यहाँ, manages to catch the train. He realized the importance of being on time. यानी कि टाइम पर हमें पहुँचना चाहिए, नहीं तो उसकी ट्रेन छूट जाती। तो उसको समझ में आ गई टाइम की इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर इज राहुल गोइंग, राहुल कहाँ जा रहा था, रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर यहाँ राइट कर देंगे। वाई डिड राहुल रन, वह क्यों दौड़ा। ही वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि वह लेट हो गया था इसलिए उसको दौड़ना पड़ा। फिर है डिड राहुल कैच द ट्रेन,
यहाँ पर एक क्वेश्चन है सी पर, डिड राहुल कैच द ट्रेन, क्या वो ट्रेन को पकड़ पाया? तो यहाँ उसने ट्रेन पकड़ ली थी, यस, ठीक है ना, दौड़ के उसने ट्रेन पकड़ी थी, तो यस पर यहाँ टिक कर देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है इज इट राइट टू रन फॉर कैचिंग ट्रेन, टिक यस और नो एंड राइट वन रीजन फॉर योर रेस्पॉन्स इन द बॉक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो, हमें ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ना चाहिए क्या? नहीं, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि नो, बिकॉज इफ़ वी फॉल देन वी हैव इंजरी, क्योंकि यदि हम दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे और गिरने से हमें क्या होगा, चोट लग सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है डू यू गेट लेट फॉर स्कूल, इफ़ यस व्हाट आर द रीजन दैट मेक यू लेट टू स्कूल। अगर आप स्कूल के लिए लेट होते हो तो, अगर होते हो हाँ, तो क्या रीज़न है? तो हम तो कभी लेट होते नहीं है, इसलिए बच्चों हमने लिखा है नो आई एम ऑलवेज पंक्चुअल, मैं हमेशा समय पर, समय का पंक्चुअल हूँ, यानी टाइम का पाबंद हूँ। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ थर्ड क्वेश्चन में अगर आप लेट होते हैं तो लेट होने का कारण लिख सकते हैं कि आप समय पर नहीं उठते हैं, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी नहीं उठते हैं, है ना, तैयार नहीं होते हैं, नहाते नहीं हैं, तो कोई भी कारण आपका हो सकता है। तो इस तरह से ये 35 वर्कशीट भी आप 40 नंबर की वर्कशीट भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 5 वर्कशीट देखी हैं 36 से लेकर 40 तक, 36 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक। इसी तरह आगे भी हम वर्कशीट देखते रहेंगे। तो आगे की वर्कशीट देखने के लिए स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।